नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज। देसी भी विदेशी भी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। फिर एक हिंदू हुआ बांग्लादेश में हिंसा का शिकार। पहले बेरहमी से पीटा, फिर खिलाया जहर। हिंसा का सेकुलरिज्म का ठेका लेने वाले लोग चुप क्यों? सीएम योगी ने माघ मेले में बांग्लादेश में हो रही हिंसा का उठाया मुद्दा। राम मंदिर में नमाज पढ़ने वाला अब्दुल अहद शेख की कोशिश हुई नाकाम। शेख को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही पूछताछ। भारत न्यूजीलैंड वनडे मैच आज से शुरू। भारतीय क्रिकेटरों के एलिट ग्रुप में शामिल हो सकते हैं हार्दिक पांड्या। अमेरिका ने सीरिया पर किया हमला। वेनेजुएला के बाद इस साल की अमेरिका की दूसरी बड़ी कार्यवाही। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई। जाय महापात्रो नामक एक हिंदू युवक को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर उसे जहर खिला दिया गया। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच हिंदुओं पर हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश में बीते 18 दिनों में 7 हिंदू पुरुषों की हत्या हो चुकी है। 8 जनवरी को सुनामगंज जिले के दिराई उपजिला में भंगदोहर गांव में जाय महापात्रो नामक एक हिंदू की हत्या कर दी गई। परिवार के अनुसार जॉय को पहले पीटा गया और फिर बाद में अमीरुल इस्लाम नामक एक स्थानीय मुस्लिम ने उसे जहर दे दिया। बाद में सिलहट एमएजी उस्मानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आईसीयू में उसकी मौत हो गई। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या में तेजी ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश में अभी भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। सीएम योगी शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। संगम में स्नान कर लेटे हुए हनुमान जी की पूजा की। इसके बाद योगी जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव समारोह में पहुंचे। जहां उन्होंने कहा कि जाति, मत और संप्रदाय के नाम पर समाज को बांटने का परिणाम वही होगा जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर सेकुलरिज्म का ठेका लेने वाले चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि यह हम सबके लिए बड़ी चेतावनी है। सीएम योगी ने आगे कहा कि एक समय ऐसा था जब विदेशी आक्रांताओं ने सनातन धर्म को नष्ट करने और समाज को जाति के नाम पर तोड़ने की साजिश रची। ऐसे कठिन कालखंड में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने यह उद्घोष किया कि हर मनुष्य ईश्वर की शरणागति का अधिकारी है। बहन और भाइयों, आज से 726 वर्ष पहले जिस दिव्य महापुरुष का प्रकट इसी प्रयागराज की धरती पे हुआ था, यही प्रयागराज आज फिर इसकी घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे कि जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है। और यह हम सब के लिए एक चेतावनी भी है, एक चेतावनी भी है। हमारे संत समाज को जोड़ने के लिए पूरी युक्ति करता है। इस धराधाम पर प्रकट होकर के पूज्यपाद श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने किया था। 726 वर्ष पूर्व जिस धरा पर जन्म हुए थे, वह कालखंड ऐसा था, याद करिए, वह कालखंड ऐसा था जब विदेशी हमले हो रहे थे, आक्रमणकारी सनातन धर्म को रौंदना चाहते थे। उनके लिए विदेशी आक्रांताओं ने साजिश रची थी समाज को तोड़ने के लिए। उस समय उन्होंने कहा था कि सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता, यानी सभी जन ईश्वर के चरणों में शरणागति के सदैव अधिकारी हैं। यह किसी ने उद्घोष किया था तो भगवान रामानंदाचार्य जी ने किया था। उन्होंने कहा ईश्वर की शरणागति लेने का अधिकार तो हर मनुष्य को है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण ये पूज्य संतों की
उसी साधना और उसी एकता का परिणाम है जिसे मूर्त रूप दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए गए, राम मंदिर के शिलान्यास में गए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राम मंदिर दर्शन करने गए, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल हुए। मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा पताका फहराई। जो लोग आज भी आपको बांटने का काम कर रहे हैं वे आपके हितैषी नहीं हो सकते। इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जो ये पहले से करते आए हैं। सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे और दंगों की आड़ में लोगों को फिर से झुलसाएंगे। शनिवार को राम मंदिर परिसर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जब एक मुस्लिम व्यक्ति कथित तौर पर राम मंदिर के दक्षिणी परकोटे के पास नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। बताया जा रहा है कि व्यक्ति अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका, उसे रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान युवक संप्रदाय विशेष के नारे लगाने लगा। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल कार्यवाही करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और थाना राम जन्मभूमि पुलिस के हवाले कर दिया। थाने में पुलिस और खुफिया एजेंसियां युवक से पूछताछ कर रही हैं। एसपी सुरक्षा बल रामाचारी दुबे ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए युवक की पहचान अबू अहमद शेख के रूप में हुई है। वह कश्मीर के शोपियां जिले के गाड़ीकेरा गांव का निवासी है और कश्मीरी वेशभूषा पहने हुए है। अयोध्या में राम मंदिर के दक्षिणी परकोटे के पास नमाज पढ़ने की कोशिश करते पकड़े जाने की खबर मिलते ही शनिवार को जम्मू कश्मीर पुलिस आरोपित अब्दुल अहद शेख के घर पहुंची। शोपिया टाउन से 7 किलोमीटर दूर गदापोरा के रहने वाले अब्दुल के परिजनों ने बताया कि वो 6 दिन से लापता है, पर इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई। पुलिस के मुताबिक मामले की गहराई से जांच की जा रही है। अब्दुल शोपिया से अयोध्या कैसे पहुंचा, सभी बिंदुओं पर जांच के बाद तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। गदापोरा निवासी अब्दुल अहद शेख के बेटे इमरान ने बताया कि वे अक्सर ऊटपटांग हरकतें करते हैं और हफ्तों गायब रहते हैं। इससे पहले भी वो जम्मू में मस्जिद, मंदिर व गुरुद्वारे में गए थे। इस बार वे कहाँ गए हैं हमें नहीं मालूम। पुलिस के आने के बाद पता चला कि उन्हें अयोध्या में पकड़ा गया है। बेटे के मुताबिक उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो उसकी दवा भी लेते हैं। शेख के पड़ोसी मोहम्मद शरीफ का कहना है कि पुलिस के आने से हमें घटना के बारे में पता चला। वे घर वालों को परेशान करते रहते हैं। अभी तक तो जम्मू और कश्मीर के बीच ही भटकता रहता था। अयोध्या कैसे पहुंचा हमें भी आश्चर्य है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल परिजनों व पड़ोसियों ने उनके मानसिक बीमार होने की बात कही है। प्रथम दृष्टया अभी उसके खिलाफ कोई पुराना मामला नहीं मिला है। आरोपी अब्दुल अहद शेख के मामले में गहराई से जांच की जा रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच बड़ोदरा में आज खेला जाने वाला है। इस मैच में भारत के हार्दिक पांड्या के पास महान विवियन रिचर्ड्स के महान रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका होगा। भारत के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, कपिल देव, सनत जगतसूर्या, विव रिचर्ड, जैक कैलिस जैसे दिग्गजों वाले एक खास क्लब 2000 रन और 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं। अभी तक 94 वनडे और 68 पारियों में हार्दिक ने 32.82 की औसत और लगभग 111 के स्ट्राइक रेट से 1904 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम 1150 और बेस्ट स्कोर 92 है। उन्हें 2000 वनडे रन पूरे करने के लिए 96 और रनों की जरूरत है। इसके अलावा अपने करियर में हार्दिक ने 35.50 की औसत से 91 विकेट लिए हैं और विकेटों की सूची में सिर्फ 9 विकेट से दूर है। अगर वह यह डबल पूरा करते हैं तो वह सचिन, गांगुली, युवराज, कपिल, रवि शास्त्री, रविंद्र जडेजा जैसे भारतीय क्रिकेटरों के एलिट ग्रुप में शामिल हो जाएंगे और ऐसा करने वाले 7वें भारतीय बन जाएंगे। अमेरिका और सहयोगी सेनाओं ने सीरिया में बड़े पैमाने पर हमला किया है। वेनेजुएला के बाद इस साल यह अमेरिका की दूसरी बड़ी कार्यवाही है। अमेरिका सेंट्रल कमांड ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस हमले में आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये हमले ऑपरेशन हाई आई स्ट्राइक का हिस्सा हैं, जो 13 दिसंबर को सीरिया में अमेरिकी सेना पर इस्लामिक स्टेट के घातक हमले के जवाब में किए गए हैं। सेंट्रल कमांड ने बताया कि राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को इन हमलों का निर्देश दिया था। बयान में कहा गया कि ये हमले आतंकवाद से लड़ने और इस क्षेत्र में अमेरिका और सहयोगी सेनाओं की रक्षा करने के प्रयास में किए गए हैं। इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने 13 दिसंबर को सीरिया में अमेरिकी सेना के ठिकानों पर हमला किया था। इसमें 2 अमेरिकी सैनिक और 1 अमेरिकी दुभाषी समेत 3 लोग मारे गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा, हमारा संदेश साफ है, अगर आप हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम आपको ढूंढ कर निकालेंगे और दुनिया में कहीं भी होंगे हम आपको मारेंगे। चाहे आप न्याय से भागने की कितनी भी कोशिश करें, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल हर्ष न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।